विख्यात कवि माने, विख्यात वक्ता माने, प्रवचन देवा देवा एठी पहुंची छंती एवं से माने निज वक्तव्य आम सामने रखिबे। आंभर वक्तव्य आम केते दूर सुनी पारु एवं सेथिरु जहां शिखिबु जीवन रे केते आमे प्रतिफलित करि पारु। एथि पई कहा जाय आहे दयामय परमात्मय जगजन ज्ञान दाता विपद भंजन तत्त की तारण तुम्भे एक विधाता। वाह धन्य 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 तुम्भ बिना अन्य केही नहीं मोर सहा मो सुख संपद तुम्हारी प्रसाद भोगई जीवने जा। तुम्भ सत्य नाम करी उच्चारण अधीन आगम दास हजरत रसूल जीवन चरित्र बोलारे बढ़ाया। आज इस महफिल में मैं कुरान मुकद्दस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। हमारे खुद घर के लोग जब इसी तरह का घूमेंगे इनको क्या मालूम है हमारा कुरान क्या है। अगर कोई कह देता है कुरान के अंदर में ये है, कुरान के अंदर में वो है, तो वो बैठे बैठे कभी पढ़ाई नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो उसके दिल में यही ख्याल आता है। हाँ हकीकत में ये बात होती, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों ऐसी बात नहीं है। कुरान मुकद्दस वो किताब है जिसके बारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतशद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पवित्र कुरान एक नबी यदि हम ये कुरान पहाड़ों पर बरमुर करि थांतु तेबे देखो तो पहाड़ चूर्ण चूर्ण हो जानता अल्लाह ताला के भय। कुरान मुकद्दस वो भारी भरकम चीज दुनिया में उसका कोई मिसाल ही नहीं है। इसलिए कि जब कुरान बेमिसल है तो जिस नबी पर नाज़िल हुआ वो नबी भी बेमिसल है। हक है, हक है। वो कुरान मुकद्दस अगर पहाड़ पर नाज़िल होता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता, खशियत इलाही से, खौफे खुदा से वो चकनाचूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। लेकिन कुरान मुकद्दस में दूसरी जगह में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। निश्चय हमने यहाँ अरबी भाषा रे बरमुर करी अछु जहां की तुम्हें बुझी पार। ये वो कुरान है जो अरबी जुबान में नाज़िल हुआ। परवरदिगार आलम किसी और जुबान में नाज़िल कर देता, लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मेरे महबूब की जुबान अरबी है, इसलिए मैंने कुरान मुकद्दस को अरबी में नाज़िल किया ताकि तुम समझ सको कुरान मुकद्दस की फजीलत यह है, कुरान मुकद्दस की बरकत यह है, कुरान मुकद्दस का मकाम यह है कि देखोगे तो सवाब, पढ़ोगे तो सवाब, सुनोगे तो सवाब। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद है, पढ़ने से सवाब ही सवाब। सुभान अल्लाह। मेरे मोहम्मद बच्चे कुरान मुकद्दस हम पढ़ते हैं। कुरान मुकद्दस के पहले पारा की पहली सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम आरंभ की दयामय कृपामय अटे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर्वविध प्रशंसा अल्लाह ही पात्र, तमाम तारीफ अल्लाह की। रब्बिल आलमीन सकल तारीफ पारे एकमात्र, सारी कायनात का पालनहार। रब रब का माने पालने वाला, सारी कायनात का पालनहार परवरदिगार अर्रहमानिर रहीम। दयावंते पुणे पुनी नहीं जरसीमा मालिक यौमिद्दीन। विचार दिन प्रभु अपार महिमा। विचार दिन कयामत का दिन होगा। उस दिन हर इंसान हजरत आदम से लेकर के रोजे कयामत तक जितने इंसान होंगे सबके लिए वहां पर जो है इंसाफ का दिन होगा, सब वहां हाजिर होंगे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, रोजे का मालिक है। और अल्लाह ताला
इरशाद फरमाता आगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम्ही एको मात्र प्रभु आंबे माने, तुम्हारी साहाय्य बिना न चाहूं तियन्ने। या अल्लाह हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जानते हैं ଯେଉଁ ପଥେ ଗତି କରି ଲୋକେ ତବ ପ୍ରିୟ ସେଇ ସତେ ପଥେ प्रभु हमको भी नियो। क्या बात है। कौन रास्ते में वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम इकराम हुआ चल गए लोग, राहे हिदायत पा गए वो वही सब बाबा है जिन्होंने हिदायत के रास्ते पर चला, सिरातल मुस्तकीम पर चला, तो अल्लाह का इनाम इकराम बरस रहा है, वो जो गया बरसता रहेगा। एक परवरदिगार आलम हम चल नहीं सकते, लेकिन इनके सदक़े में तुम सिरातल मुस्तकीम पर हमें चल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ଯେଉଁ ପଥେ ଗତି କରି ଲୋକେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ତବ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଲଭ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନଷ୍ଟ। अबू जहल बर्बाद हो गया, घर का आदमी था हुजूर का बर्बाद हो गया। हजरत अबू से करने कहीं के रहने वाले थे, मोहब्बत रसूल में सरशार हो गए तो कयामत के लिए जिंदगी मिल गई। अबू जहल मुर्दा हो गया, बर्बाद हो गया, अबू लहब बर्बाद हो गया, अल्लाह हो गया, शैबा बर्बाद हो गया। लेकिन अल्लाह ने जिस पर अल्लाह ने अपना करम फरमाया, करुणा किया है, वो जमात दीन की जमात, वो शोहदा की जमात, की जमात, वो आइम्मा की जमात है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो औलिया की जमात। हक है माशाअल्लाह। अब इमाम पढ़ते हैं तो पीछे खड़ा होने वाला कहता है मुक़्तदी आमीन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरे इमाम ने जो कहा है उसको तो कबूल फरमा। से असत पथुआ में दुर्बल मति की करम है अल्लाह रक्षा बिनती की। ए परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में विनती करते हैं तो हमको बचा ले और हम पर इनाम और इकराम की बारिश नाजिल कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज कुरान के बारे में उंगली उठाई जाती है कि ये कुरान में जो है फितने की बात है, बदमाशी की बात है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जिसने कुरान पढ़ा है, कुरान समझ के भी पढ़ा है या ना समझे में भी पढ़ा है, जिसके दिल में कदूरत है वो ऐसी बातों को ले सकता है। लेकिन कुरान वो है जिसके बारे में परवरदिगार आलम कुरान खुद कहता है। हम अगर कुरान से पूछें, हे कुरान तेरे आने का मकसद क्या है, कब तू आया है, तो कुरान कहता है शहरो रमजान कुरान पवित्र मास रमजान है, ये कुरान पढ़ने तो हुई अच्छी। हे कुरान तू किस काम के लिए आया है, तेरा आने का मकसद क्या है, तेरा आने की ख्वाहिश क्या है, तो कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मानव जाति को सत्य पथ बताई। कुरान नाज़िल हुआ है लोगों की हिदायत के लिए, मुसलमान के लिए नहीं, मोमिन के लिए नहीं, अरब वालों के लिए नहीं, ईरान वालों के लिए नहीं। कुरान नाज़िल हुआ है पूरी दुनिया के, विश्व ब्रह्मांड के हर इंसान के लिए। जो पढ़ेगा वो कुरान से हिदायत पा जाएगा, जो उससे दूर रहेगा वही तो इतने की बात करेगा। और ये कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यही वो कुरान है जिसको पढ़ के लोग हिदायत भी पाते हैं और जिसको पढ़ के लोग गुमराह होते हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है, गुमराह कैसे हो गया, हिदायत कैसे हो गया। सुनो मेरे मोहतरम, जो इसके नबी में डूब करके कुरान की तिलावत किया है वो राहे हिदायत पा गया। नबी में कुरान से नबी की मोहब्बत को दिल से पूरा करके कुरान की तिलावत किया है तो खुद गुमराह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आपने सुना होगा एक मुस्लिम रिजवी था, कुरान शरीफ के 26 आयतों के बारे में उसने उंगली उठाई, वो बदल देना चाहा था कुरान को, मैं बदल दूंगा 26 आयतों को निकाल दूंगा। अल्लाह की ऐसी मार मारी कि वो खुद ही बदल गई। कुरान अपनी जगह सलामत है। और सुनिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो कुरान है जब उसकी मोहब्बत में सरशार होकर किसी ने पढ़ा है तो हिदायत आ गया है। आपको मालूम है जब अल्लाह
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों को दीन इस्लाम की बातें सुना रहे थे, लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। 39 आदमी इस्लाम कबूल कर लिए। 39 आदमी इस्लाम कबूल कर लिए। 40 नंबर में जाने वाले की जरूरत थी, 40 आदमी के जरूरत थी। हजरत उमर की बारी, एक मीटिंग किया गया, मीटिंग की गई, मशवरा की कमेटी हुई, उसमें बात फैली। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं बनकर होने अगर मैं ठेल पे सुनाने वाला नहीं, आप सुनने के काबिल नहीं है। बस और 5 मिनट में टाइम लूंगा। मेरा काम खत्म हो रहा है क्या? बस मुकम्मल कर लीजिए। जी। हाँ। बस अबू जहल उस मजमे में कहने लगा कि अगर है कोई तो इस मजमे में खड़ा होकर के कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजुबिल्लाह सर कलम करके ले आए, उसको जो मांगा इनाम दिया जाए। सब खामोश हैं, खड़े हो गए। मक्का के पहलवान, मैं ये काम कर सकता हूँ। अबू जहल यखूं यमन तो घोषणा सुनी ले जहूं मरो, कहिले मो करू मोहम्मद का पड़ी बनाही यथर जो जगत से दोषी सिरो न करी कि पूछे दोनों अपन मानव दिखाई भी नहीं आओ कह ये जीवन। मैं आकर के अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाऊंगा, ये काम मैं कर सकता हूँ। अबू जहल ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नंगी तलवार लिए हाथ में चले जा रहे हैं। आज इस्लाम का खात्मा बानिए, इस्लाम का खात्मा करने के लिए नई नाम को भेटिले मोर कहिले की उम्र पूरी हो गई, किसका खात्मा करने के लिए जा रहे हो? तुम्हारे हाथ की तलवार बता रही है आज तुम किसी को ना किसी को सर कलम करना है तुम्हारा। किसके लिए जा रहे हो? उमर जथा प्रतिकार जो मोहम्मद देश में अशांति फैला रखा है, आज उसी का सर कलम करने के लिए जा रहा है। अल्लाह जानते हैं वो क्या कहते हैं? तेनु से कहिले वीर दीपक तोड़े अंधार निज भगिनीर कलमी की कह अग्रे किछि प्रतिकार। उम्र में मालूम नहीं, चिराग के नीचे अंधेरा होता है, और जिस मोहम्मद का सर कलम करने के लिए जा रहे हो उसकी रोशनी तो तुम्हारे घर पहुंच गई। क्या बात है? मोहम्मद अनुसार जहां का जीवन होती तंता छड़ी फुले के ढाई चौकोरी बारी बारो खेती ए उमर अपने बहन को छोड़ करके जिनके जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुबह शाम गुजर रहे हैं, रातों दिन गुजर रहे हैं, तुम उन्हें छोड़ करके कहां जा रहे हो? उमर वहीं से लौट जाते हैं और जाने के बाद में दरवाजे में दस्तक देते हैं। बहन के घर पहुंचे, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर बिन खत्ताब हूं। फौरन जो है उनकी बहन हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बहन पे बैठ करके कुरान, बहन और बहनें को कुरान पढ़ा रहे थे। फौरन कुरान को छुपा दिया और बहनों अपने शौहर को और अपने उस्ताद को छुपा दिया और आकर के दरवाजा खोलती हैं। हजरत उमर फौरन पूछते हैं, ए बहन, मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। बहन कहती है, भाई अगर दीन इस्लाम मोहम्मद का दीन अगर हक हो तब उमर समझ गए कि इस्लाम कबूल कर लिया। मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा मारते हैं, सर से खून बहने लगा, बदन से खून बहने लगा। तो बहन खड़ी हो जाती है, आंखों से आंखें मिलाती हैं, तदन तरब भग्नि कल पत्र जोड़ी कहिले मारी ले मारो जीवन रास परित्याग करी पढ़ू शास्त्र सर। ए भाई, तुमको जितना मारना है मार लो, मैं अपने जान के भरोसा छोड़ के कुरान की तिलावत करती हूँ। इतना सुना था, उमर घर के अंदर में गए, सूरह ताहा की एक आयत देख लिया और उसको उठाते हैं और उठाने के बाद में कहते हैं ये क्या है? कहा कि भाई यही वो कुरान मुक़द्दस है जिसको हम पढ़ रहे थे, जरा लाओ ना, पढ़ा दो ना, जरा सिखा दो ना। नहीं, ये कुरान मुक़द्दस
मुकद्दस से पाक है, पवित्र है, पहले तुमको गुस्ल करना होगा। कहा वो कैसा गुस्ल? कहा चलो मैं तुम्हें करा देती हूँ। लेकर के जाती है, एक तख्ता पे बैठा देती है और बैठाने के बाद में एक कढ़ाई में पानी लाती है। भाई से कहती है कि मैं ऊपर से पानी डालती हूँ, अपने आप को नहाने की कोशिश करो, खुद नहाने की कोशिश करो और नहाओ। हजरत उमर नहाने लगे, बहन ऊपर से पानी डालती है, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगार आलम कुफ्र के रंग में रंग करके आया है इस्लाम का खात्मा करने, बानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए। ए परवरदिगार आलम ऊपर से पानी डाल के इसके जाहिर गंदगी को साफ करना मेरा काम है, इसके दिल के कुफ्र की गंदगी को पाक करना तेरा काम। यहाँ पर पीरा पौड़िया रंभीले स्वर्गीय पवित्र पानी जहाँ रसोमणे पसार हृदय अग्रज रहेला पानी। पसार कहते हैं पत्थर, पत्थर का जिगर उमर का पानी हो जाता है। तो कहते हैं बहन जो मोहम्मद में सरकलम करने के लिए जा रहा था, अब मेरे कुफ्र का सरकलम हो गया है, जरा वो मोहम्मद का दर्द दिखा दे, जरा घर तो दिखा दे। अब बेचैनी बढ़ गई, जरा नबी के दामन से लिपट जाओ। बहन कहती है भाईजान वो दारे अरकम है, चले जाना। जब हजरत उमर जा रहे हैं, अंदर से सुराख में किसी ने देख लिया, पूछा या रसूल अल्लाह ये उमर नंगी तलवार लेकर के आ रहे हैं, नियत अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के हजरत अब्बास कहते हैं अगर नियत अच्छी है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार उसके गर्दन पे मार दी जाएगी। लोग बोलते हैं दरवाजा खोलने, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। हजरत उमर को सामने में देखा, दामन को पटक पटक करके झटक दिया, कहा कि उमर कब तक हमारे विरोध में लगे। उमर कहले आहे रसूलुल्लाह विनय करूची भिक्षा दया बही मते प्रदान करंतु अपन गण दीक्षा। या रसूल अल्लाह इस्लाम महात्मा बुझिलिनी बोले हृदय दयानी अपन निश्चय अल्लाह के प्रेरित कुरान अल्लाह को बनी। मैं समझ चुका हूं बेशक या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के भेजे हुए हैं और कुरान का कुरान जो है अल्लाह का नाजिल करदा किताब मुकद्दस। हजरत लगाई उमर कहिले निरंजन यहाँ करो बोले कर दिया तुम्हे इस्लाम को बरबाना। ए परवरदिगार उमर के जरिए इस्लाम को तक़वियत तू अता फरमा। उमर कहते हैं आज से अगर किसी ने कहा खंडा के जोर से तलवार के जोर से इस्लाम फैला है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अरे खंडा के जोर से इस्लाम नहीं फैला, इखलाक मोहम्मदी से इस्लाम का जारी हुई है, बेशक चर्चा हुआ है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबों को कुरान पे अमल करने, पढ़ने, समझ के पढ़ने और कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बन जाता हूँ गुलशन।